नमस्कार फैमिली, मैं आपका दोस्त मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनकहा इतिहास में। राजस्थान के सूखे पहाड़ों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जहां सूरज ढलने के बाद इंसानों का जाना मना है। सरकारी बोर्ड तक चेतावनी देता है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, लेकिन आखिर क्यों? क्या सच में वहां भूत है? क्या किसी तांत्रिक का श्राप आज भी उस जगह पर मौजूद है, या फिर यह सिर्फ डर और अफवाहों से बनी कहानी है? दोस्तों, आज हम जानेंगे भानगढ़ फोर्ट की वो कहानी जिसे भारत की सबसे डरावनी ऐतिहासिक कहानी कहा जाता है। सैकड़ों साल पहले भानगढ़ कोई खंडहर नहीं था। यह एक खूबसूरत समृद्ध नगर हुआ करता था। ऊंचे महल, रंगीन बाजार, संगीत और नृत्य की महफिलें, हर तरफ रौनक ही रौनक थी। किले के अंदर बड़े बड़े दरबार लगते थे। दूर देशों से व्यापारी यहाँ आते थे और उसी महल में रहती थी राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूसरे राज्यों के राजकुमार भी उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन भानगढ़ में एक ऐसा आदमी भी रहता था जो राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका नाम था सिंधिया। वह एक तांत्रिक था। लोग कहते थे कि उसे काले जादू की ऐसी शक्तियां हासिल थी जो इंसान के दिमाग को भी अपने कब्जे में कर सकती थी। लोग उससे डरते थे। कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन उसके मन में एक खतरनाक इच्छा पैदा हो चुकी थी, राजकुमारी रत्नावती को पाने की इच्छा। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने उसे देख लिया। वह समझ गया कि यह इत्र राजकुमारी के लिए है। उसने मौका देखते ही उस इत्र पर तंत्र मंत्र कर दिया। उसका इरादा था जैसे ही राजकुमारी वह इत्र लगाएंगी वह उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन कहते हैं कि राजकुमारी बेहद बुद्धिमान थी। उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने वह इत्र जमीन पर फेंक दिया। इत्र एक बड़े से पत्थर पर गिरा और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। पत्थर अचानक तेजी से लुढ़कने लगा, सीधे तांत्रिक की ओर। तांत्रिक भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ रहने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा। यह नगर हमेशा के लिए खंडहर बन जाएगा। लोगों ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन कुछ ही समय बाद भानगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किले के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रात में लोगों को परछाइयां दिखाई देती। जानवर अचानक गायब होने लगे। फिर एक दिन भानगढ़ पर हमला हुआ। इतिहासकारों के अनुसार पास के राज्यों के साथ युद्ध हुआ, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं यह श्राप की शुरुआत थी। युद्ध इतना भयानक था कि पूरा नगर तबाह हो गया। महल टूट गए, बाजार जल गए और हजारों लोग मारे गए। दोस्तों कहते हैं कि उस रात पूरे किले में सिर्फ चीखें गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद भानगढ़ पूरी तरह खाली हो चुका था। जो लोग बच गए थे उन्होंने हमेशा के लिए वह जगह छोड़ दी। धीरे धीरे हवेलियां खंडहर बन गईं, पेड़ उगाए और समय के साथ भानगढ़ एक भूतिया जगह कहलाने लगा। आज भी लोग कहते हैं कि भानगढ़ फोर्ट में कुछ अजीब है। कई पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने रात में पायल की आवाज सुनी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ ने कहा कि खाली महल के अंदर रोशनी दिखाई देती है। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोग जो रात में वहां रुके वह अगले दिन बीमार पड़ गए। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन डर आज भी मौजूद है। दोस्तों, सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। हालांकि इसका कारण सुरक्षा बताया जाता है, लेकिन लोगों के लिए यह एक चेतावनी डर को बढ़ा देती है। क्या सच में तांत्रिक का श्राप था? क्या काले जादू ने पूरे नगर को खत्म कर दिया, या फिर यह सिर्फ युद्ध, राजनीति और समय की मार थी? इतिहास पूरी सच्चाई नहीं बताता,
लेकिन भानगढ़ की टूटी दीवारें आज भी जैसे कोई कहानी सुनाती हैं। अगर आप कभी राजस्थान जाएं और दूर पहाड़ों के बीच टूटे हुए महल देखें तो याद रखिएगा, वहां सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, वह एक ऐसा शहर है जहां कभी जिंदगी बसती थी और जहां आज भी लोग अंधेरा होने से पहले लौट आते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।